तो दोस्तों जिस चीज का काफी दिनों से लोगों को इंतजार था, आखिरकार वो शुरू हो गई है। जी हां दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं सेंसेक्स में ऑप्शन ट्रेडिंग की। पिछले महीने यानी मई से ये ऑप्शन ट्रेडिंग शुरू कर दी गई है। अब सेंसेक्स के अंदर भी आप कॉल या पुट खरीद सकते हैं, कॉल या पुट बेच सकते हैं। एक्सपायरी होगी हर शुक्रवार वाले दिन, जैसे बैंक निफ्टी में बृहस्पतिवार वाले दिन होती है, वैसे इसकी एक्सपायरी शुक्रवार वाले दिन होगी और मंथली एक्सपायरी हर आखिरी शुक्रवार के महीने के आखिरी शुक्रवार को इसकी होगी। दोस्तों जैसे आप बैंक निफ्टी में बाय सेल करते हैं, उस सेम तरीके से ही आप इसको बाय और सेल कर सकते हैं। तो इस वीडियो में डिटेल में मैं आपको बताऊंगा कैसे आपको सेंसेक्स के ऑप्शन बाय या सेल करने हैं, नंबर एक। और उससे भी इंपॉर्टेंट, उससे भी जरूरी बात जो मैं आपको बताऊंगा दोस्तों, वो ये कि सेंसेक्स के अंदर हमें ट्रेडिंग क्यों नहीं करनी है। जी हां दोस्तों, बिल्कुल सही सुना आपने। मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, कारण दे के समझाऊंगा कि सेंसेक्स के अंदर हमें अभी ऑप्शन ट्रेडिंग क्यों नहीं करनी चाहिए, क्या रिस्क हो सकता है अगर आप सेंसेक्स के अंदर ऑप्शन ट्रेडिंग अभी करेंगे। दोस्तों सबसे पहले बता दूं दोस्तों, जो ये सुविधा है सेंसेक्स में ऑप्शन ट्रेडिंग की, ये सिर्फ आपको अभी फिलहाल जिरोडा के अंदर दिखाई देगी। दूसरे ब्रोकर से आप कंफर्म कर सकते हैं, एंजल वन में ये उपलब्ध नहीं है। मैंने कॉल करके पता कर लिया तो एंजल वन ऐसी कोई फैसिलिटी नहीं दे रहा है। जिरोडा के अंदर ये है, उसी के ऊपर मैं वीडियो आपको दिखाऊंगा। दोस्तों फिर भी मैं सजेस्ट करूंगा, एक बार अपने ब्रोकर से पूछ लीजिए, जो भी आपका ब्रोकर है, क्या वो आपको सेंसेक्स में ट्रेडिंग करने की फैसिलिटी देता है या नहीं। काफी बार ये होता है दोस्तों, फैसिलिटी आपके पास होती है, आपको एक्टिवेट करवानी पड़ती है। दोस्तों एक और चीज मैं आपको बता दूं दोस्तों, वो ये कि सेंसेक्स की ऑप्शन ट्रेडिंग में आप स्कैल्पिंग नहीं कर सकते। जी हां दोस्तों, स्कैल्पिंग नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते दोस्तों, इसी वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा, तो वीडियो पूरा देखिएगा, आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी सेंसेक्स के ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में इस वीडियो से। दोस्तों तो चलिए दोस्तों, आपको दिखाता हूं कैसे हम सेंसेक्स का फ्यूचर या ऑप्शन कॉल पुट हम इसमें ऐड कर सकते हैं। तो सिंपली आपको यहां पे जाके सेंसेक्स लिखना है दोस्तों। सर्च में जाके सेंसेक्स लिखेंगे तो आप देख सकते हैं यहां पे जून का फ्यूचर दिखाई देगा, जुलाई का फ्यूचर दिखाई देगा, अगस्त का फ्यूचर दिखाई देगा। अब मैं जून का फ्यूचर, जो करंट मंथ का फ्यूचर, उसको ऐड करता हूं। तो चलिए देखते हैं क्या होता है। मैं पीछे चला जाता हूं, यहाँ पे मैंने ऐड किया। आप इसमें जाके देख सकते हैं दोस्तों कि 0 दिखाई दे रहा है, इसके अंदर कोई वॉल्यूम ही नहीं है। इसके अंदर आप देख सकते हैं कहीं पे कोई भी क्वांटिटी नहीं है। इसका क्लोज आपको दिखाई दे जाएगा। चार्ट जाके देखेंगे, चार्ट में भी आपको कुछ दिखाई नहीं देगा, क्योंकि इसके अंदर कोई ट्रेड ही नहीं हो रहा है। दोस्तों ये तो बात हुई फ्यूचर की। अब हम कॉल ऐड करने की कोशिश करते हैं दोस्तों। अभी फिलहाल जो सेंसेक्स चल रहा है वो लगभग चल रहा है आपका 62,700 के आसपास। तो 62,700 की हम कॉल ऐड करने की कोशिश करते हैं। 62,700 यहाँ पे गए, देखिए गोल्ड दिखा रहा है। नीचे आप जाएंगे तो आपको दिखाई देगा जून का। जी हाँ, जून का यहाँ पे कॉल और पुट दोनों दिखाई देगा 62,700 का। अब इसमें भी हम करंट एक्सपायरी यानी कि 16 जून की एक्सपायरी, जैसा मैंने बताया था कि शुक्रवार के दिन एक्सपायरी होती है सेंसेक्स की, तो इसको जाके हम ऐड कर देते हैं। ऐड हमने ये कर दिया दोस्तों। वॉच लिस्ट पे वापस चले जाएंगे तो आप देख सकते हैं 341 का ये फिलहाल चल रहा है दोस्तों। इसके अंदर जाके आप चाहें तो चार्ट भी देख सकते हैं, बाय सेल भी कर सकते हैं। व्यू देखिए, व्यू करके आप देखेंगे आपको यहाँ पे चार्ट दिखाई दे जाएगा दोस्तों। अब इसको बाय करना है दोस्तों, तो सिंपली हम इसके ऊपर क्लिक कर देंगे, बाय पे क्लिक कर देंगे दोस्तों। और यहाँ पे क्वांटिटी देखिए इसकी 10 की होगी। पहले 15 का लॉट साइज होता था, अभी कम करके 10 का कर दिया। तो अब एक लॉट के अंदर 10 होंगे, तो इसको मैं नीचे करके लगा देता हूँ 300 और यहाँ पे स्वाइप पे बाय कर दूंगा, तो ये यहाँ पे बाय हो जाएगा दोस्तों जब भी 300 आएगा दोस्तों। इस तरीके से हम इसको बाय या सेल कर सकते हैं दोस्तों। रेगुलर ऑर्डर आपको लगाना पड़ेगा। दूसरी चीज़ दोस्तों, इसके अंदर एक चीज़ और मैं आपको दिखाना चाहूँगा। अब आपने देखा कैसे हमने कॉल ऐड किया, अब इसके अंदर पुट ऐड करना है तो वो भी हम ऐसे ही ऐड कर लेंगे। 62,700 का पुट मुझे ऐड करना है दोस्तों। आप देख सकते हैं एक्सपायरी आपको यहाँ पे दिखाई दे जाएगी। जून का ये पुट है दोस्तों, ये ऐड कर सकते हैं। अब देखेंगे ये वॉच लिस्ट में जाके तो यहाँ पे ये ऐड हो गया दोस्तों। अब दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमें सेंसेक्स के अंदर अभी ट्रेडिंग क्यों नहीं करनी चाहिए। 3 कारण मैं आपको बताऊँगा दोस्तों। सबसे पहले आपको मैं प्रैक्टिकल दिखाने के लिए इसमें बैंक निफ्टी ऐड कर लेता हूँ। बैंक निफ्टी जो 44,000 के आसपास चल रहा है, तो इन द मनी कॉल हम ऐड कर लेते हैं। और 15 जून को थर्सडे को एक्सपायरी होती है, तो 15 जून का इसके अंदर मैं कॉल एक ऐड कर लेता हूँ। ये मैंने ऐड कर लिया दोस्तों। अब आप देखिए यहाँ पे फ्यूचर को हम डिलीट कर देते हैं, फ्यूचर हमें अभी नहीं देखना है। और ये देखिए यहाँ पे सेव कर दिया मैंने। अब आप देखिए यहाँ पे, अब आप प्राइस के ऊपर नज़र रखिए दोस्तों। 62,700 का कॉल है
पुट है सेंसेक्स का और बैंक निफ्टी का यहाँ पे कॉल है। इसको और इजी बनाने के लिए मैं पुट भी एक ऐड कर देता हूँ, 44,000 का पुट भी मैं बैंक निफ्टी का यहाँ पे 15 जून की एक्सपायरी का ऐड कर देता हूँ। अब देखिए बैंक निफ्टी का कॉल और पुट यहाँ पे ऐड है इन द मनी का और सेंसेक्स का है। अब आप ध्यान से देखिए प्राइस मूवमेंट देखिए दोस्तों, दोनों का प्राइस मूवमेंट देखिए। अब देखिए सेंसेक्स 351.70 पे चल रहा है और ये बैंक निफ्टी देखिए चेंज हो रहा है, 193.90 193.60 हो गया। ठीक है दोस्तों, पुट में भी आप देख सकते हैं 216.75 पे ये रुका हुआ है सेंसेक्स, और बैंक निफ्टी देखेंगे 221.90 है लेकिन ये मूव हो रहा है। इसको आप देखेंगे 223 हो गया, देखिए मूव हो रहा है, लेकिन सेंसेक्स यहाँ की यहाँ रुका हुआ है। क्यों दोस्तों? कारण मैं आपको बताता हूँ। कारण ये है दोस्तों कि इसके अंदर वॉल्यूम ही बहुत कम है। वॉल्यूम बहुत कम होने की वजह से प्राइस ऊपर नीचे नहीं हो रहा है। अब ये तो आप लोग जानते ही होंगे कि प्राइस ऊपर नीचे तभी होगा जब कोई खरीदेगा या बेचेगा। जब कोई खरीद बेच ही नहीं रहा है तो वॉल्यूम ऊपर जाएगा ही नहीं, माफ कीजिए प्राइस ऊपर नीचे जाएगा ही नहीं। वही आप देख पा रहे हैं बैंक निफ्टी जैसे मूव हो रहा है, थोड़ा धीरे मूव हो रहा है लेकिन फिर भी मूव हो रहा है। लेकिन सेंसेक्स का आप देखेंगे तो ये मूव यहाँ पे नहीं आपको होता दिख रहा है। ये मूव होगा तो एकदम से ऊपर या नीचे मूव होगा, 10 पॉइंट ऊपर आपको 2 मिनट के बाद दिखाई दे जाए या 20 पॉइंट नीचे आपको दिखाई दे जाए या फिर मूवमेंट ही ना आए इसके अंदर। इसी वजह से ये नंबर 1 पॉइंट है जिसकी वजह से मैं बोलता हूं कि सेंसेक्स में अभी आपको ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए क्योंकि वॉल्यूम बहुत कम है दोस्तों। दूसरा कारण दोस्तों, वॉल्यूम कम होने की वजह से क्या होगा दोस्तों? वॉल्यूम कम होने की वजह से ऐसा भी टाइम आ सकता है जब आपको अपनी इंट्राडे पोजीशन कैरी फॉरवर्ड करनी पड़े। जी हाँ दोस्तों, जब प्राइस ऊपर जाएगा ही नहीं, मान लीजिए आपने सेंसेक्स का जो ये पुट है ये 210 पे खरीद रखा है और आप 220 पे बेचना चाहते हैं, तो क्या होगा दोस्तों? जब 220 आएगा ही नहीं तो आपको कैरी फॉरवर्ड करना पड़ेगा। इसकी वजह से आपका इंट्राडे ट्रेड कैरी फॉरवर्ड ट्रेड हो जाएगा वॉल्यूम की कमी होने की वजह से। ये था दूसरा कारण जिसकी वजह से आपको सेंसेक्स के अंदर ट्रेड नहीं करना चाहिए। तीसरा कारण मैं बताता हूं दोस्तों। तीसरा कारण ये है कि मान लीजिए आपने अगर मार्केट पे सेल करने की कोशिश की, मार्केट पे आप सेंसेक्स का ये पुट सेल करने की कोशिश करेंगे तो नेवर नो, 217 का आपका प्राइस है, हो सकता है अगला जो प्राइस आपको दिखे वो बहुत नीचे का हो, तो आपका ये मार्केट प्राइस पे भी सेल करेंगे, हो सकता है 200 पे सेल हो, लॉस में सेल हो। इसीलिए सेंसेक्स के अंदर आपको ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए दोस्तों। अगर वॉल्यूम का कंपैरिजन आपको देखना है, चलिए वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये सेंसेक्स पे मैं गया, सेंसेक्स पे जाके मैं वॉल्यूम देखता हूँ यहाँ पे कितना है। ये देखिए 60 क्वांटिटी 10 क्वांटिटी 10 क्वांटिटी 60 50 10 क्वांटिटी, और आप देखिए इसका ओपन हाई लो ये दिखाई दे जाएगा। इसके बाद आप देखिए यहाँ पे वॉल्यूम 18,330, जी 18,330 की वॉल्यूम है। इसी तरीके से अगर मैं 44,000 का पुट जाके देखता हूँ, यहाँ पे देखिए यहाँ पे 1600 100 175 275 950, और वॉल्यूम आपको दिखाऊँ, वॉल्यूम देखिए दोस्तों 11 लाख, माफ़ कीजिए 11 करोड़ 15,94,000 वॉल्यूम इसके अंदर आपको दिखाई देगी। देखिए अभी भी 11 करोड़ के आसपास इसकी वॉल्यूम बनी हुई है। और सेंसेक्स की वॉल्यूम आप जाके देखिए दोस्तों कितनी आपको वॉल्यूम दिखाई देगी। ये देखिए वॉल्यूम यहाँ पे 18,330, कितनी कम वॉल्यूम है दोस्तों। इतनी कम वॉल्यूम होने की वजह से ही इसका प्राइस यहाँ से चल नहीं रहा है, मूव नहीं हो रहा है दोस्तों। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ अभी सही समय नहीं है कि सेंसेक्स के अंदर आप ट्रेड करें या ट्रेड लें दोस्तों। अब बात करें स्कैल्पिंग की, स्कैल्पिंग तो आप भूल ही जाइए। जब प्राइस ही मूव नहीं होगा, सोच के देखिए कोई कॉल या पुट आपने लेके रखा है, उसका प्राइस ही मूव नहीं होगा तो आप स्कैल्पिंग करेंगे कैसे? एक ही प्राइस पे लेके बैठे रहेंगे और शाम तक ऑप्शन की वैल्यू कम हो जाएगी। आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा कि सेंसेक्स में ऑप्शन ट्रेडिंग कैसे करनी है और क्यों नहीं करनी है। दोनों चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। स्कैल्पिंग नहीं कर सकते वो भी आपको समझ में आ गया होगा, क्यों नहीं कर सकते? वॉल्यूम ही नहीं है। जब आपका खरीदा हुआ कॉल या पुट बिकेगा ही नहीं, उसको बिकने में ही 5-5 10-10 मिनट लगेंगे, तो कैसे आप स्कैल्पिंग कर पाएंगे? दूसरी चीज दोस्तों, डेटा ही नहीं है। जी हां दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से शुरू हुआ है तो डेटा अभी तक बना ही नहीं है, तो महीनों का, डेज का, हफ्तों का डेटा आप कहां देखेंगे? और बाकी कारण मैंने आपको बताए हैं कि वॉल्यूम ना होने की वजह से सेंसेक्स में आपको ट्रेडिंग अभी नहीं करनी चाहिए। करने की कोशिश करेंगे तो स्टक हो जाएंगे, फंस जाएंगे। इंट्राडे के लिए लेंगे, ना जाने कितने दिन तक आपको कैरी फॉरवर्ड करना पड़ेगा, जो आपकी स्ट्रेटजी नहीं होनी चाहिए। आई होप दोस्तों आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई होगी। कोई भी आपके क्वेश्चंस हैं, कोई भी आपके सवाल है, कोई फीडबैक है, डेफिनेटली आप कमेंट सेक्शन में जाके मुझसे पूछ सकते हैं, मुझे बता सकते हैं। बाकी सारे चैनल्स हैं, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, व्हाट्सएप है, उसके थ्रू भी आप मुझसे जुड़ सकते हैं दोस्तों। तो मिलेंगे मेरे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, सत श्री अकाल, खुदा हाफिज और जय हिंद।